ये कहानी है हस्तशिल्प प्यारी टूनी की, जो पत्ते की अनोखा आइटम बनाती है। प्यारी टूनी पत्ते का तरह तरह के सामान बनाकर बाजार में बेचा करती थी। बर्तन, टोपियाँ, चटाई, बच्चे लोग के लिए खिलौने इत्यादि सब मिलेंगे। आइए ले लीजिए, प्यारी टूनी का बनाया स्पेशल पत्ते की आइटम ले लो। टोपी कितने के दिए प्यारी चिड़िया? ज्यादा नहीं, बस 50 रुपए के, ले लो। ठीक है तो दे दो। एक दिन प्यारी टूनी बाजार में आकर अपनी दुकान लगा रही थी। तभी उसके पास टुनटुनी आती है। टुनटुनी जिला हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अधिकारी थे और प्यारी टूनी के हस्तशिल्प के बारे में अच्छे से जानता था। वो प्यारी टूनी को एक खुशखबरी सुनाते हुए कहता है, प्यारी टूनी, अगले महीने हस्तशिल्प मेला लगने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम भी इसमें भाग लो। सच टुनटुनी, क्या इसमें मेरी अच्छी आमदनी हो जाएगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। देखना, तुम्हारे हस्तशिल्प के सामान हाथों हाथ बिक जाएंगे और 1 लाख का इनाम भी तुम्हें ही मिलेंगे। फिर तो मैं मेले में अपनी दुकान जरूर लगाऊंगी टुनटुनी। मगर इस दुनिया में सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो किस्मत और हालात चाहते हैं। प्यारी टूनी के पास ही में हस्तशिल्प के सामान बेचने वाली लाल टूनी हस्तशिल्प मेला और 1 लाख का इनाम के बारे में सुनती है तो बौखला उठती है। ये प्यारी टूनी 1 लाख का इनाम लेगी, वो भी लाल टूनी के होते हुए? ये तो कभी नहीं हो सकता। वो जमींदार कब काम आएगा, इसको तो मैं बताती हूँ। लाल टूनी जंगल के जमींदार की बहुत खास थी और जमींदार उसकी हर बात मानता था। इसीलिए वो जल्दी से जमींदार के पास चली जाती है और उसको सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर जमींदार कहता है, तुम चाहती क्या हो वो बताओ। मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि प्यारी टूनी मेले में दुकान ना लगाए और 1 लाख का इनाम मुझे मिल जाए। बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक दिन जमींदार प्यारी टूनी के पास जाता है। उस वक्त प्यारी टूनी घर पे नहीं रहती है, उसका ससुर बूढ़ा चिड़िया रहता है। बूढ़ा चिड़िया कहता है, जमींदार जी, आप मेरे घर में, कोई बात है? तुम्हारी बहू प्यारी टूनी कहाँ है? कोई गलती हो गया है क्या जमींदार जी? बूढ़ा चिड़िया का बात सुनकर जमींदार कहता है, अभी तक गलती हुई नहीं है, मगर होने वाली है। तुम्हारी बहू गलती करने जा रही है। कैसी गलती जमींदार जी? बूढ़ा चिड़िया का ये बात पूछने से जमींदार उसे सारी बात बताते हुए सख्त चुनौती देता है। देख लो बूढ़ा चिड़िया, अगर तुम्हारी बहू उस हस्तशिल्प मेले में दुकान खोली तो तुम्हारी परिवार को जंगल से निकाल कर ही दम लूंगा। पर ऐसा नहीं होगा जमींदार जी, मैं उसे मेले के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। यही करना बूढ़ा चिड़िया और तुम्हारी बहू, नहीं तो हर्ष बुरा होगा। इस तरह दिन बीतते जाता है और एक दिन बूढ़े चिड़िया अपनी बहू को समझाते हुए कहता है, कुछ भी हो बहू, तुम हस्तशिल्प मेले में दुकान नहीं लगाना। अगर जमींदार जी का बात नहीं मानी तो वो हम लोग को जंगल से निकाल देंगे। हम लोग जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और मेले में दुकान भी लगाएंगे। कुछ दिन बाद गांव में हस्तशिल्प मेला लगता है। झुमकी, ओ झुमकी बेटी, कहाँ गई? मेरे साथ मेले में दुकान लगाने नहीं चलोगी? हाँ चलना है मामा, मुझे भी चलना है। उन दोनों को इस तरह खुश देखकर बूढ़ा चिड़िया कहता है, जमींदार का कहर से बचना है तो मेले में मत जाओ बहू। कुछ नहीं होगा बाबूजी,
जमींदार की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा चिड़िया का मना करने से भी प्यारी टूनी मेले में दुकान लगाती है और उसकी दुकान खूब चलती है। वाओ, वेरी नाइस, कितना अच्छा डिजाइन है। ये सब मेरे हाथों का कमाल है। सच में तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। हस्तशिल्प मेले में प्यारी टूनी की खूब वाहवाही होती है और अंत में सबसे अच्छा हस्तशिल्प का इनाम भी प्यारी टूनी को ही मिलता है। मैं कहता था ना कि 1 लाख का इनाम भी तुम्ही को ही मिलेगा। लो, ये पूरे 1 लाख का चेक है। आप सबको धन्यवाद। सबने मेरे हस्तशिल्प की कदर की। हस्तशिल्प मेले में प्यारी टूनी का ये कामयाबी से लाल टूनी को बहुत ईर्ष्या होती है और उसे जमींदार पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जमींदार की हवेली में जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, जो तुम चाहती हो वो हो जाएगा। यही कहा था ना तुमने जमींदार जी, पर अब ये हुआ तो नहीं ना। सही से बताओ, क्या कहना चाहती हो? अब बोलने को बचा ही क्या है। तुम्हारे मना करने के बाद भी वो प्यारी टूनी ने हस्तशिल्प मेला में दुकान भी लगाई और 1 लाख का इनाम भी जीत गई। अब तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। ये सुनकर जमींदार को प्यारी टूनी पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बाद भी दुकान लगाई मेले में। अब तो प्यारी टूनी को सबक सिखाना ही होगा। जमींदार बहुत घमंडी और बदमाश था, इसलिए वो प्यारी टूनी से गहरी दुश्मनी करने लगता है। और एक रात जमींदार गुस्से में प्यारी टूनी के घर जाता है, पर उस रात घर में कोई नहीं होता है। सब किसी रिश्तेदार के पास गए हुए थे। लगता है घर पर कोई नहीं है जमींदार जी। लेकिन घर तो है ना, घर को ही जलाकर भाग जाते हैं। घर नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे, खुद ही जंगल छोड़कर चले जाएंगे। ये कहकर जमींदार ने प्यारी टूनी के घर में आग लगा देता है और घर आग में जलकर राख हो जाता है। जब प्यारी टूनी घर में लौट कर आती है तो घर की जगह राख का ढेर देखकर रोने लगती है। बेटी, मैंने तुम्हें समझाया था कि जमींदार के बात मान लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर अब क्या होगा बाबूजी? प्यारी टूनी का ये बात सुनकर बूढ़ा चिड़िया उसे समझाता है कि वो लोग ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाए, क्योंकि जमींदार अब उसे परेशान करते ही रहेगा। पर प्यारी टूनी बूढ़ा चिड़िया का बात नहीं मानती। वो हिम्मत दिखाते हुए कहती है, मैं जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी बाबूजी। जमींदार को जो करना है करने दीजिए। प्यारी टूनी हिम्मती और मेहनती थी और हस्तशिल्प में पत्ते के सामान अच्छी बनाती थी। प्यारी टूनी दिन रात मेहनत कर कर पत्ते की बहुत ही खूबसूरत घर बनाती है। उसका घर देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। प्यारी टूनी का पत्ते का घर तो देखो, इसके सामने जमींदार की हवेली तो पूरी फीकी लगती है। प्यारी टूनी का हिम्मत और बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। अकेले ही जमींदार का घमंड तोड़ दी। लाल टूनी जब प्यारी टूनी का पत्ते का घर देखती है तो चौंक जाती है तो मेरे दुश्मन, पर फिर भी इसकी हुनर को तो मानना ही पड़ेगा। पत्ते का घर नहीं, पत्ते का महल बना दिया है, महल। समय बीतते जाता है और प्यारी टूनी के पत्ते के घर के चर्चे बहुत दूर दूर तक होने लगते हैं। इसी बीच एक दिन नीली टूनी प्यारी टूनी के घर जाती है। आपको किससे मिलना है? मुझे प्यारी टूनी से मिलना है। कहिए, मैं ही प्यारी टूनी हूँ। ये सुनकर नीली टूनी प्यारी टूनी से कहता है, देखिए, मैं एक मनोरंजन पार्क बनाने जा रहा हूँ और मुझे पत्ते के कुछ डिजाइन करवाने के लिए आपकी जरूरत है। क्या आप मेरे लिए ये काम कर देंगी प्यारी टूनी?
काम तो प्यारी टूनी कर देगी, पर पैसे कितने मिलेंगे? पूरे पार्क में 50 जगह डिजाइन करना है। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा और सारा माल भी मेरा ही होगा। अगर मंजूर है तो 1 लाख रुपए एडवांस दे लीजिए। ये सुनकर प्यारी टूनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो नीली टूनी से 1 लाख रुपए एडवांस लेकर नए नए पत्ते की डिजाइन बनाने लगी और फिर कुछ ही सालों में पत्ते की घर बनाने वाली मशहूर डिजाइनर बन जाती है। उसके पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ आ जाता है और एक दिन जमींदार जी अपनी अपराधों के कारण जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।